और जिसके ऊपर पुलिस लट उठाएगी। रामपुर की सभा में भी कहा था कि पुलिस के वो साथी जो ईमानदारी ने अपना गोली से मार दिया, सरकार बदलने दो। इनकी गोली अगर इनकी तरफ न मुड़ गई तो मेरा नाम राजन गौतम इसलिए चुनी क्योंकि इस सीट ने मुख्यमंत्री दिया, ये सीट प्रधानमंत्री देगी जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद होगा। और जो हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, डंडा मारते हैं, झाड़ू ना लगवा दी तो नाम बीमार भी नहीं है, जनता का शोषण करते हैं। ये सारे लोग हरकत में आ जाते। ना घर थे, ना नौकरी थी, ना ही अच्छे मकान थे, दुखों भरी जिंदगी थी, कहाँ ये ऐसो आराम थे। अपनी नौकरी और परिवार छोड़कर हमें सत्ता में स्थापित करने वाले हमारे मान्यवर साहब कांतीराम थे, हमारे मान्यवर साहब कांतीराम थे। आज मान्यवर साहब कांतीराम के जन्म दिवस पर आप तमाम बिजनौर वासियों को, लोकसभा नगीना वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, आज की रैली देख करके मेरा मन बहुत खुश है। आज की भीड़ देख करके मेरा मन बहुत खुश है क्योंकि मेरे सामने खड़ी हुई, बैठी हुई ये जनता मात्र सिर्फ एक भीड़ नहीं, ये जनता मात्र सिर्फ एक भीड़ नहीं, ये उस मिशन का हिस्सा है जिसे महात्मा फूले ने स्टार्ट किया और मान्यवर कांतीराम साहब ने एक मुकाम तक पहुंचाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदानों की बदौलत आज आप यहां पर बैठे हैं। और ये लड़ाई जो 2024 की लड़ाई है, जो सत्ता पाने की लड़ाई है, आप देख लेना, इस जनता ने यह साबित कर दिया कि बिना चुनाव के चंद्रशेखर आजाद लोकसभा नगीना जीतकर संसद में दहाड़ रहे हैं। आप देख लेना कि संसद में दहाड़ते हुए उन तमाम विरोधी नेताओं को जो भगवे की बात करते हैं, जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अम्बेडकरवाद को गलत साबित करने की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद अकेला उनकी छाती पे गोटा रख करके अपनी भाषण देगा और उनको चुप कराएगा। अरे हम डरते नहीं उनसे। हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद अगर किसी जिले में उनके आने की खबर भी लग जाती है ना, तो ये जो पुलिस वाले, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो गरीब जनता का शोषण करते हैं, ये सारे लोग हरकत में आ जाते हैं। और मैंने धामपुर की सभा में भी कहा था कि पुलिस के वो साथी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा, और जो हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, डंडा मारते हैं, उनसे झाड़ू ना लगवा दी तो नाम बीमार भी नहीं है संगठन का, नाम बीमार भी नहीं है संगठन का। इस बीमार भी ने भारत देश के अंदर मनुवाद को उसके घर में घुस के जवाब दिया है। इनकी पुलिस से नहीं डरे, इनकी जेल से नहीं डरे, इनकी गोली भी चंद्रशेखर भाई को छूकर निकल गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अरे डरने की कोई बात नहीं है यार। बड़ी मजबूती से 2 लाख प्लस वोटों से चंद्रशेखर आजाद संसद में बोल रहे हैं। आप आज रात को सपने में देख लेना, वो जीत रहे हैं बड़ी लीड से। हमारा संघर्ष जमीनी स्तर का है। जब इस शहर में, इस जिले में गुलदारों का आतंक था, जब इस जिले की जनता को गुलदारों द्वारा घायल किया गया, उनको मारा गया, तब कोई नेता, कोई सांसद, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके दुख में शामिल नहीं हुआ। और जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर आए, उसी दिन चंद्रशेखर आजाद 21 दिसंबर को बिजनौर डीएम कार्यालय पर बैठे थे और डीएम साहब मुख्यमंत्री की जी हजूरी कर रहे थे। जो पब्लिक गुलदार से मरी उसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। रात के 2 बजे तक चंद्रशेखर आजाद और बिजनौर के एक क्रांतिकारी साथी वहां बैठे रहे। डीएम को रात को 2 बजे आना पड़ा, वरना डीएम 2 बजे नहीं आता। ये ताकत है भीम आर्मी की, ये जोश है भीम आर्मी का, और ये जिला क्रांतिकारी है। यहाँ से सांसद बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मिला हमारे समाज का, और चंद्रशेखर आजाद ने ये सीट ऐसे ही नहीं चुनी। ये सीट इसलिए चुनी क्योंकि इस सीट ने मुख्यमंत्री दिया, ये सीट प्रधानमंत्री देगी जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं बिजनौर के हर गांव में गया हूं, घर घर की दहलीज पर घूमा हूं, प्रत्येक माताओं बहनों से मिला हूं, नौजवान साथियों से मिला हूं, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनका मैंने दर्द दुख पीड़ा देखी है। उन सबके दिल की पुकार चंद्रशेखर आजाद,
हम जीतेंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा बीते दिन पहले यहाँ रामपुर में हमारे एक भाई को इन्हीं पुलिस की वर्दी पहने हुए गुंडों ने गोली से मार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बोर्ड को लगाने को लेकर इन्होंने गोली से मार दिया। सरकार बदलने दो, इनकी गोली अगर इनकी तरफ ना मुड़ गई तो मेरा नाम राजन गौतम नहीं। हमारा संगठन, मैं फिर याद दिलाता हूं इनको, हमारे संगठन का नाम भीम आर्मी है। और दिल्ली को 2 बार बंद किया, 7 घंटे तुम्हारी दिल्ली पुलिस, तुम्हारी भारत सरकार की सारी मिलिट्री हमारे आंदोलन को झेल नहीं सकती। दिल्ली को 7 घंटे में इस सरकार को झुकना पड़ा, अध्यादेश लाना पड़ा, ST एक्ट को फिर से वापस लाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज के वंशज है, डॉक्टर बाबा साहब की औलादे हैं, मान्यवर कांतीराम के संघर्ष के दिखे हैं। उन्होंने साइकिल चला करके हमें हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। आज हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। जिस दिन ये सत्ता पलटेगी, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, उस दिन हमारे समाज के पास अपने खुद के हेलीकॉप्टर होंगे। आप देख लेना साथियों, ये जोश कम नहीं होना चाहिए। और क्योंकि समय कम है, या बोलने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन बस दो शब्द और कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं बिजनौर का ही हो गया हूँ भाई। मैं बिजनौर के बीच में ही बैठा हूँ, मैं बिजनौर का दर्द जानता हूँ। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे, उस दिन किसी भी माँ को रोना नहीं पड़ेगा, कोई भी साथी बेरोजगार नहीं घूमेगा, और जिसके ऊपर पुलिस लठ उठाएगी, उस पुलिस वाले का लठ तोड़कर उस पुलिस वाले को ही मारने का काम कर देना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।